नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में महाकुंभ में, सनातन का वो महा आयोजन जिसे दुनिया इस वक्त देख रही है और दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। क्योंकि कल मौनी अमावस्या है और उससे पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आपको एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे, आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। हमारे तमाम टीमें जो है वो अलग अलग इस वक्त इलाकों में है, अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग घाट पे है और वो आपको आंखों देखा हाल बताएंगे कि अब मौनी अमावस्या को लेके श्रद्धालु कितने उत्साहित है और प्रशासन कितना तैयार है। क्योंकि महाकुंभ का ये महा आयोजन जिसमें लगातार साधु संत तो बड़ी संख्या में यहाँ पे आ ही रहे हैं, राजनीतिक जो है नेता वो भी आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि पिछले 2 दिन में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर दुनिया कितनी उत्साहित है, क्योंकि देश प्रदेश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और पूरे कुंभ की अगर बात करें तो यहाँ 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। लेकिन मौनी अमावस्या को लेकर क्या है तैयारी और आंखों देखा हाल हम आपको बताएंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, जिसमें अतुल शर्मा हमारे साथ है और मोहसिन खान है। इसके अलावा पवन पटेल हमारे साथ। तीनों हमारे संवाददाता अलग अलग मोर्चों पर तैनात। सबसे पहले मोहसिन आपका रुख करेंगे, आप जहां मौजूद है मौनी अमावस्या को लेकर किस तरह की हलचल और किस तरह की तैयारियां, जरा आंखों देखा हाल बताएं। देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या को लेकर जो श्रद्धालुओं में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है वो महाकुंभ में इस प्रयागराज की धरती पर देखा जा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में क्योंकि 29 जनवरी यानी कि कल मौनी अमावस्या का स्नान होना है और ये दूसरा अमृत स्नान होगा, जिसमें सबसे पहले अखाड़े स्नान करेंगे और इसके साथ ही साथ आम श्रद्धालु भी स्नान करेंगे। क्योंकि मौनी अमावस्या को लेकर अपना एक अलग महत्व है और इस बार मौनी अमावस्या पर कई योग भी बन रहे हैं और कई बड़े शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें सिद्धि योग बन रहा है जो रात में तकरीबन 9:20 पर शुरू होगा और ऐसा कहा जाता है कि इसमें स्नान और दान करने से जो है वो पुण्य प्राप्त होते हैं। और मौनी अमावस्या को लेकर ये मान्यता भी है कि इस दिन जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और शंभु मनु को जन्म दिया था, तो इसलिए इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। और मौनी अमावस्या पर ये भी इस तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस दिन पितरों का भी दान किया जाता है और दक्षिण दिशा में तेल का दिया जलाया जाए तो इससे पितरों को शांत किया जाता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से भी पितरों को शांत किया जाता है और उससे पितृ खुश होते हैं। और इसके अलावा नमक, सोना, चांदी, देसी घी और गाय और काले तिल का दान किया जाए तो इसमें तमाम जो कष्ट है और जो समस्याएं हैं वो दूर होती है और पुण्य लाभ मिलता है। तो कुल मिलाकर मौनी अमावस्या पर स्नान और दान की जो परंपरा है उसको लेकर इस बार महाकुंभ में जो कई बड़े योग बन रहे हैं उसको लेकर तमाम श्रद्धालु यहाँ दूर दराज से पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं का एक बड़ा सैलाब जो है लगातार उमड़ता जा रहा है और जो संख्या आंकड़ों में दिखाई जा रही है। करोड़ों के यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? बतुआ। ये बताइए कि मौनी अमावस्या को लेकर जो महात्म्य है कितना बड़ा, या आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक आस्था की चीज है और इसमें जो भी आएगा श्रद्धालु वो अपना नहाकर और अच्छे से जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि मौनी अमावस्या जो है वो अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है मौनी अमावस्या का। रखना चाहते हैं मगर जो है कोई अच्छी नहीं है। ये बताइए मौनी अमावस्या जो है उसका एक बड़ा महत्व है। हम जो है संगम नहीं नहाने के लिए हम कह रहे हैं यार महत्व है या नहीं है, हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? महत्व बहुत है मगर जो संगम नहाने के लिए देखिए राजेश जो है, क्योंकि जो करोड़ों का सैलाब है, करोड़ों की संख्या में जो है यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और जो आस्था का सैलाब है लगातार उमड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है यार तुम नहीं पहुँच पा रहे होंगे, आप जाइए स्नान कीजिए क्योंकि अब इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी व्यवस्था में चलता है। आप आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। हम कल स्नान करे हैं, खूब अच्छे से करे हैं। 6 जन का परिवार है, 6 ने खूब स्नान करके मस्ती लिए हैं खूब। कैसी व्यवस्था है बताइए? मतलब व्यवस्था अच्छी है, बस ये है थोड़ी भीड़ है, जब कुंभ है तो भीड़ तो होगी।
और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, आप अपने घर में कोई छोटा आयोजन करते हैं वहाँ भी कमी रह जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह रह जाती है, कमी तो हर जगह ही रहती है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सुविधा सही है, सब चीज अच्छी है, सब चीज अच्छी है, अच्छे से स्नान हुआ है। हाँ, हम ही करेंगे, गंदे करने वाले भी हमें, साफ भी हम ही करेंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि स्वच्छता को लेकर हमें खुद से किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि मौनी अमावस्या एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए भी। दूसरा नहीं करने आ क्योंकि राजेश, अगर मौनी अमावस्या की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से कमांडो तैनात किए हैं, लगातार घुड़सवारी की बात की जाए तो अधिकारी घुड़सवार होकर के यहाँ पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। मौनी अमावस्या पर क्राउड कंट्रोल को लेकर के यूपी सरकार के यहाँ पर तैनात किए गए। उत्तर प्रदेश में जो अंदर ट्रेनिंग IPS है उनको तैनात किया गया। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो लगातार बीते 3 दिनों की अगर बात की जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और मौनी अमावस्या पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7 से 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, जिसको लेकर के प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही है। 22 किलोमीटर का घाट बना करके तैयार किया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अखाड़े स्नान करेंगे, अलग अलग अखाड़ों के स्नान के बाद आम जनता के स्नान की व्यवस्था की गई है। साथ साथ अगर बात की जाए अखाड़ों के लिए सीमा निर्धारित की गई है, घाट निर्धारित किए गए हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर घाट है उन पर आम जनता स्नान कर सकती है। साथ साथ अगर देखा जाए मौनी अमावस्या पर मौन रहकर के संकल्प लेने के बाद आस्था की डुबकी श्रद्धालु और साधु संत लगाते हुए नजर आएंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाए जिस तरह से यहाँ पर सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। और भारी पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो पुलिस फोर्स के साथ साथ यहाँ पर कमांडो तैनात किए गए हैं। लगातार मैं अपने सहयोगी से कहूँ एक बार दिखाए जिस तरह से भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की यहाँ पर निगाह तैनात है। चप्पे चप्पे की अगर बात की जाए कमांडो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। STF के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर RAF के, CRPF के और RB के जवानों को तैनात किया गया है। रोड मैपिंग की अगर बात की जाए रोड मैपिंग को यहाँ पर चेंज किया गया है, जो रूट डाइवर्जन है उसको यहाँ पर लागू किया गया है। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए साथ साथ यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ियों को तैनात किया गया है, जिसके चलते अगर कोई हादसा होता है तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल सके। और उसी के साथ साथ देखा जा सकता है कि भारी भीड़ आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही यहाँ पहुंच रही है। पुलिस के जवानों की अगर बात की जाए तो लगातार क्षेत्र में जो भीड़ है उसको क्राउड को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। एक नहीं बल्कि अगर बात की जाए सड़कों पर भारी पुलिस फोर्स नजर आ रही है। मौनी अमावस्या को लेकर के पहले से ही प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। मुकम्मल व्यवस्थाओं को लेकर के जनता से जानने का प्रयास करेंगे कैसी व्यवस्था है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर के पुलिस का क्या मानना है, किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं सुरक्षित स्नान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चाची क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र आहूजा। कहाँ से आए? बरेली से। बरेली से आए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अगर बात की जाए तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? नहीं, बहुत बढ़िया इंतजाम है और सब कोऑपरेटिव है। किसी से कोई जानकारी लेना हो तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जानकारी दे रही है। बिल्कुल दे रही है। भीड़ जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, बीते 3 दिन की बात की जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। और मौनी अमावस्या को लेकर के अगर बात की जाए, कल मौनी अमावस्या है, कैसी व्यवस्था लग रही है, कितनी मुकम्मल व्यवस्था? व्यवस्था तो काफी हद तक और इन्हें बढ़ानी पड़ेगी जिस हिसाब से यहाँ पर स्नान के लिए लोग आ रहे हैं। और कल की बात करें तो मेरे हिसाब से इनको व्यवस्था को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। व्यवस्था और बढ़ानी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? राजीव गुलाटी, बरेली से। बरेली से आए। सुरक्षा के कैसे इंतजाम आते हैं? प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई? अभी तक तो इंतजाम बहुत बढ़िया है, लेकिन और करने पड़ेंगे इनको। और अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी और इंतजाम करना पड़ेगा श्रद्धालुओं को देखते हुए। व्यवस्थाएं और बेहतर करनी पड़ेगी। राजेश, व्यवस्थाओं को हो सकती है, लेकिन उत्साह जो है वो कम नहीं है। जो भक्ति जो है, श्रद्धा जो है, वो उन तमाम चुनौतियों पे भारी पड़ रही है जो कुछ एक जगह पे हो सकती हैं। पवन पटेल हमारे साथ है। पवन, आप जहाँ पे हैं वहाँ का आंखों देखा हाल बताएं, क्योंकि कल सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी रहने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज होगा प्रशासन के लिए। खबर आवाज मिल रही है? शायद पवन तक अभी आवाज नहीं मेरी पहुंच पा रही। मैं दोबारा आऊंगा पवन आपके पास, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। लेकिन मोहसिन, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, इसमें दुनिया के कई देश इतनी जनसंख्या होगी जिसमें समा जाए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज एक होने वाला है शासन प्रशासन के लिए।
और पर राजेश, क्योंकि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से जो प्रशासन है, शासन है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम मौनी अमावस्या यानी कि जो दूसरा अमृत स्नान हो रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 12 करोड़ की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। और जो पूरा महाकुंभ होने वाला है, इसमें 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। तो ऐसे में जो एक सुरक्षा का पहलू है और उसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसको लेकर पहले से ही जो है मेला प्रशासन ने और शासन ने मिलकर जो है एक पूरा खाका तैयार किया है, एक पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो है तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, को सुनिश्चित कर लिया जाए। और यही पल पल की इसकी जानकारी ले रहे हैं, पल पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रयागराज के दौरे के दौरान भी इन तमाम चीजों को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि अमृत स्नान के दौरान किसी भी तरह की किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इतने बड़े संख्या में जो है यहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है और भक्ति का जो सैलाब उमड़ रहा है उसको देखकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी होंगी। जो 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान को लागू किया गया है, उस सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ये तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए, चाहे फिर वो घाटों पर स्नान की बात हो, फिर चाहे वो अक्षयवट या फिर इसके अलावा जो बड़े हनुमान जी मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर है, वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, उनको भी लेकर एक व्यवस्थाएं बनाई गई है। दोनों तरफ अगर हम सड़क की बात करते हैं तो राइट और लेफ्ट में यह व्यवस्था की गई है कि जब आप स्नान के लिए जा रहे हैं तो आप बाईं तरफ से जाएंगे और जब आप स्नान करके लौटेंगे तो दाहिनी तरफ से लौटेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई धक्का मुक्की की स्थिति ना हो। आप देखेंगे कि जो इस वक्त की तस्वीरें हैं, ये लेटे हनुमान जी मंदिर से लेकर जो तमाम श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं, आप देखेंगे जहां तक भी दूर तक नजर जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। ये एक आस्था और भक्ति का वो समागम है जिसको लेकर व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। अब आप देख सकते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती हैं कि इसमें देखिए कहीं भी किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नजर नहीं आ रही है। बहुत ही आराम से जो श्रद्धालु है वो अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद स्नान किया है, स्नान करने के बाद वो यहाँ से अब दर्शन करके जो है आगे बढ़ रहे हैं और जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ से आए आप लोग? बिहार से। बिहार से आए हैं, स्नान कर लिए हैं? जी कर लिए हैं। ये बताइए, मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व होता है इसलिए आए? जी। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं उज्जैन से हूँ। उज्जैन से आए, जहाँ पर उज्जैन में भी महाकुंभ होता है? जी हाँ, मैं वहीं से आया हूँ। तो कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत आनंद आया स्नान के भी और बहुत बढ़िया लगा। ये बताइए, कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है? जी, कल बहुत महत्व है और कल हम रुकेंगे आज। अच्छा, बिल्कुल कल स्नान करके ही जाएंगे वापस डबल। अच्छा, आज स्नान कर लिए, कल भी स्नान कर रुकेंगे जी। जी, आप कहाँ से आए? बिहार से हम लोग। आप भी बिहार से? हाँ, बिहार से। तो क्या पूरे परिवार के साथ आए? नहीं नहीं, दोस्त लोग के साथ में आए। कैसा लगा यहाँ पर आकर स्नान करके? बहुत अच्छा लगा। और भी? आप कहाँ से आए? गुजरात से, भुज कच्छ से आए हम। अच्छा, गुजरात के मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी दोनों मिलकर कमाल कर रहे हैं। कमाल कर ही रहे हो, तो आप देख ही रहे हो सब कितना कमाल कर रहे हैं मोदी और योगी। ये इसकी भीड़ है, देख लो मोदी और योगी, हर जगह पे देख लो, किसी की भी पूछ लो, बच्चा बच्चा बोलेगा मोदी योगी है। किसी के अभी इधर से बोलोगे तो भी सब कर रहेंगे, हर हर मोदी का और योगी का नाम लेंगे। अच्छा, ये बताइए, मौनी अमावस्या पर आप स्नान करने के लिए आए हैं, स्नान और दान एक बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है मौनी अमावस्या पर, और इतनी बड़ी करोड़ों की संख्या में यहाँ सैलाब आ रहा है, तो व्यवस्था ठीक लग रही है? क्योंकि करोड़ों के लोगों को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अभी तक तो बराबर लग रहा है, बाकी तो अभी जहाँ जहाँ 50 लाख आना हुआ वहाँ 5 करोड़ आएंगे, तो कुछ तो थोड़ा आगे पीछे होगा, 19-20 होगा। हाँ, लेकिन फिर भी क्राउड को करने के लिए मैनेजमेंट ठीक है? ठीक ही है ना, सही देख ही रहे हो सब, कहाँ कोई मगजमारी है, शांति है। हम देखो स्नान करके आगे वापस जा रहे हैं अभी घर पे। तो राजेश, कुल मिलाकर इस तरह से जो है आस्था के और भक्ति के अलग अलग रंग है जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से पहुँच रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों से पहुँच रहे हैं, इसके अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या का एक बहुत बड़ा स्नान है और बहुत ही बड़ा महत्व है मौनी अमावस्या का। बिल्कुल, और ये दिख रहा है श्रद्धालुओं की जो संख्या बढ़ रही है और जो उत्साह है वो सब दिखाई दे रहा है कि कैसे मौनी अमावस्या को लेके जो इसका महत्व है उसको लेके लोग भी कैसे समझते हैं इसको, और इसीलिए शायद स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पवन, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? आवाज पहुंचे। पवन, आप जहाँ पे आप हैं वहाँ की जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि कल से जो कार्टून जो ये है पुल बनाए गए थे उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके चलते कुछ लोग उस तरफ दिखाई दिए, कुछ लोग इस तरफ दिखाई दिए, कुछ लोगों में गुस्सा भी दिखाई दिया। इस व्यवस्था को लेके और आने वाले कल यानी
मौनी अमावस्या को लेकर किस तरह की चैलेंज, किस तरह की चुनौतियां प्रशासन के सामने। जिस तरह से प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, अगर हम बीते कई दिनों की तस्वीरों की बात करें तो लगातार प्रयागराज के संगम पर श्रद्धालुओं का आगमन है वो लगातार जारी है। अगर हम बीते कल की तस्वीरों की बात करें तो इस तरीके से मेला प्रशासन द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि करीब 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और लगातार श्रद्धालुओं का आगमन प्रयागराज के संगम तट पर हो रहा है। जबकि कल मौनी अमावस्या का महाअमृत स्नान पर्व है और इस अमृत स्नान पर्व का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। मौनी अमावस्या पर दान का, स्नान का और संगम में भ्रमण का ही एक विशेष महत्व माना गया है। जिस तरीके से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, हालांकि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर कही जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, जिस तरीके से अन्य व्यवस्थाएं की गई है, चाहे सुरक्षा को लेकर, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर या जिस तरीके से रूट का डायवर्जन किया गया है, उसको लेकर तो श्रद्धालुओं को पूरे सुगमता के साथ संगम क्षेत्र पहुंचाया जाएगा। उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मौनी अमावस्या पर करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। और तस्वीरें जिस तरीके से अभी तक नजर आ रही है कि लगातार हम जिस सड़कों पर देख रहे हैं उन सड़कों पर सिवाय श्रद्धालु के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर से लोग पैदल सर पर आस्था की गति लेकर संगम तक की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो प्रयागराज की तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से आस्था के रंग में रंगी हुई श्रद्धालुओं का आगमन। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो जिस भी आप सड़कों पर देखेंगे वहाँ पर श्रद्धालु ही आपको नजर आएंगे। जैसा कि हमारे यहाँ सहयोगी भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो संगम क्षेत्र के आसपास की है, जो कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसको लेकर बीते कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर भी आए थे। इस दौरान उन्होंने मौनी अमावस्या स्नान पर्व को जब तैयारियां की गई है इसकी उन्होंने समीक्षा की है, अधिकारियों के साथ उन्होंने वार्ता की है। जिस तरीके से लगातार बीते 13 जनवरी से प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का जलसैलाब उमड़ा हुआ है, ऐसे में लगातार बिल्कुल पवन, चूंकि हमने कल भी देखा जब गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री थे तो तब तक जब तक गृह मंत्री थे तब तक वो उनके साथ रहे, लेकिन उनके जाने के बाद भी वो यहाँ करीब 8-9 बजे तक रात तक व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि मौनी अमावस्या बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, ऐसे में कहीं पे भी किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। अतुल, क्योंकि 8 से 10 करोड़ लोगों का आना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन इसको देखते हुए चाहे हम पानी में सुरक्षा की बात करें, क्योंकि कुछ वाटर जो है वो ड्रोन भी चलाए गए, उसके अलावा आसमान में ड्रोन है, जमीन पे भी सुरक्षा कर्मी तैनात है। क्या सुरक्षा पूरी तरह से अभेद्य है जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं? सुरक्षा को लेकर आपका मतलब? देखिए राजेश, अगर सुरक्षा को लेकर के अगर बात की जाए तो प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में जुटा हुआ है। पुलिस फोर्स के साथ साथ आसमानी ड्रोन हो या पानी के ड्रोनों की अगर बात की जाए, पानी में कैमरे लगाए गए हैं, साथ साथ सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं। जिस तरह से रूट डाइवर्जन किया गया है मौनी अमावस्या को लेकर के अगर बात की जाए, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते शांतिपूर्वक ढंग से जो आस्था के श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर शक्ति भक्ति के साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके स्नान की व्यवस्था को लेकर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की निगाह है, इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र की अगर बात की जाए तो उसको एक्टिव किया गया है, क्योंकि 7 से 10 करोड़ की संख्या जिस तरह से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने की बात की जा रही है, प्रशासन की तरफ से मुकम्मल इंतजाम उस भीड़ को लेकर किए जा रहे हैं। स्नान घाटों को लेकर के अगर बात की जाए तो बढ़ाए गए हैं, साथ साथ स्नान की अगर बात की जाए तो जल पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है, जिसके चलते अगर कोई हादसा होता है, कोई व्यक्ति डूबने की हालत में होता है तो उसको तुरंत बचाया जा सके। जल पुलिस के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो पुलिस फोर्स के यहाँ पर जवान तैनात किए गए वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। सभी रूटों को डाइवर्ट किया गया है। रूटों को डाइवर्ट करना देखिए राजेश इसलिए जरूरी है, जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ती है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं अगर साधु संतों की बात की जाए, अखाड़ों की बात की जाए तो सबसे पहले अखाड़े स्नान करेंगे। अखाड़ों के स्नान के साथ साथ अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए तो साधु जो दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। उन्हीं को लेकर के प्रशासन
प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। मुकम्मल यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। साथ साथ श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो लगातार श्रद्धालु इसी बात की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप यहाँ पर पुलिस फोर्स की और आवश्यकता बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से व्यवस्थाओं पर चरमराती हुई व्यवस्था नजर आती है, लगातार अगर भीड़ की बात की जाए, क्राउड कंट्रोल को लेकर के प्रशासन संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीते 3 दिन की बात की जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आस्था की डुबकी संगम लगाने के लिए दूर दराज से, देश और विदेश से आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और सवाल ये है कि जिस तरह से प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुकम्मल यहाँ पर इंतजामात में जुटा हुआ है, मुकम्मल व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। लगातार सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के कमांडो के साथ पीएसी के जवानों की बात की जाए तो उनको तैनात किया गया है। सादा सिविल वर्दी से लेकर के यहाँ पर अपने विभाग की वर्दी में भी अधिकारी और साथ साथ अगर कमांडोज की बात की जाए तो वो नजर आ रहे हैं। ठीक है मोहसिन, चूंकि प्रशासन भी तैयार है, शासन भी तैयार है, श्रद्धालु भी तैयार है, लेकिन घाटों की अगर बात करें वहां पे अतिरिक्त बोझ हो सकता है। घाट पे जब स्नान होगा बहुत बड़ी संख्या में, उसको लेके कुछ विशेष इंतजाम किए गए? देखिए बिल्कुल राजेश, आपने सही कहा है, क्योंकि मौनी अमावस्या पर जो आस्था का एक जन सैलाब उमड़ने वाला है, जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। खासतौर से अगर हम बात करते हैं कि जब हम अखाड़ा क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर जो है पेंटोन ब्रिज नंबर 6, 7, 8, 9 ये ऐसे ब्रिज है जिनके आसपास में कच्चे घाट बनाए गए हैं और उन घाटों पर जो है अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया जाना जरूरी था। क्योंकि जो श्रद्धालु है वो त्रिवेणी घाट पर भी स्नान करेंगे, लेकिन त्रिवेणी घाट पर यह है कि त्रिवेणी घाट को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग पर अखाड़े स्नान करेंगे और दूसरे भाग में जो है आम श्रद्धालु स्नान करेंगे। लेकिन जो कच्चे घाट बनाए गए हैं उन कच्चे घाटों पर खासतौर से जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो डिप्लॉय कर दी गई है। एनडीआरएफ की अगर मैं बात करता हूं तो 56 टीमें यहाँ फीमेल एनडीआरएफ की तैनात की गई है, 56 टीमें मेल एनडीआरएफ की यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा जल पुलिस, पीएससी के गोताखोर और उसके साथ ही साथ जो प्राइवेट गोताखोर है उन्हें भी वहां पर तैनाती की गई है। लगातार जो जल पुलिस की मोटर बोट है वो संगम की अगर हम बात करते हैं, खासतौर से जो संगम का किला घाट है और इसके अलावा त्रिवेणी घाट है, वहां पर 26 जो जल पुलिस की बोट है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और 6 फायर फाइटिंग बोट वहां पर लगाई गई है। तो 6 फायर फाइटिंग बोट लगाने का मकसद यह है कि अगर कहीं किसी तरह की कोई स्थिति बनती है तो वहां पर उसे तुरंत उस पर काबू पा लिया जा सके। तो कुल मिलाकर जो है जल, नभ और थल तीनों ही जगह से सुरक्षा की एक कड़ी निगरानी है। जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर जल तक जो है सुरक्षा का पूरा सख्त पहरा लगा दिया गया है। अगर आकाश की बात करते हैं तो लगातार अमृत स्नान पर जो है हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वेक्षण होगा और उसके अलावा जो है तमाम श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी अमृत स्नान पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि अमृत स्नान पर जो है श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। तो अगर हम घाटों की बात करते हैं तो घाटों को लेकर जो है अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा वहां पर तमाम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और उसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो सुरक्षा की तमाम एजेंसियां हैं उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जो श्रद्धालु है वो वहां पहुंच रहे हैं और आम श्रद्धालुओं के बीच में भी सादी वर्दी में भी जो है पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके अलावा जो है लोकल इंटेलिजेंस को पूरे अलर्ट मोड पर रखा गया है। साधु के भेष में लगातार वो वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं किसी तरह से कोई भी भगदड़ की स्थिति ना हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर जो है बड़े इंतजाम किए गए हैं। और यही वजह है कि जो कच्चे घाट है उनके पास जो पुल है पेंटोन ब्रिज, उन्हें सुरक्षा के तौर पर कई पेंटोन ब्रिज को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि ओवर क्राउड हो रहा है और क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए इसलिए उन्हें पुलों को बंद किया गया। बाकी जो अलग से पेंटोन ब्रिज है, जो वहां से कई 4 पेंटोन ब्रिज ऐसे हैं जहां से श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए वहां पर सुगमता दी गई है। लेकिन जल की अगर हम बात करते हैं, स्नान की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी तरह से कहीं कोई दिक्कत ना हो तो उसको लेकर जो मोटर बोट है, मोटर बोट पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। राजेश, अब इंतजार मौनी अमावस्या का है कि मौनी अमावस्या पर जब है ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले अखाड़े स्नान करने के लिए निकलेंगे, उसके बाद में जो आम श्रद्धालु है वो भी स्नान करेंगे और करोड़ों का ये जो सैलाब उमड़ रहा है ये बता रहा है कि किस तरह से जो सनातनी परंपरा है, सनातनी विचारधारा है, सनातनी सोच है, क्योंकि सनातन एक सामाजिक प्राणी के तौर पर देखा जाता है कि सनातन समाज के बारे में सोचता है, सनातन समाज की सोच को लेकर आगे चलता है। इसलिए सनातन सर्वोपरि होकर शिरोमणि के स्थान पर विराजमान होता है। और जब मौनी अमावस्या का स्नान होता है जिसमें इतने शुभ संयोग बन रहे हो कि जो कई सौ हजार साल बाद वो शुभ संयोग निकल कर आए हैं, जिसमें सिद्धि योग एक बड़ा योग है और सिद्धि योग में कहा जाता है कि अगर आप सिद्धि योग में पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जितने
जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और ये सिद्धि योग मौनी अमावस्या पर रात में 9 बजकर तकरीबन 20 मिनट पर शुरू हो जाएगा। और उस दौरान अगर आप विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उससे आपको धर्म लाभ मिलता है। क्योंकि और इसके साथ ही साथ नमक का अगर आप दान करते हैं तो नमक का दान करने से कहते हैं कि जितनी समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाती है। देसी घी के दिए जलाने चाहिए और पितरों को शांत करने के लिए आप पीपल की परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर स्नान और दान जो एक मौनी अमावस्या का एक बहुत बड़ा एक महात्म्य है वो महात्म्य निकलकर सामने आता है। और मौनी अमावस्या पर यह भी कहा जाता है कि अगर आप मौन व्रत रखते हैं यानी कि मौन धारण करते हैं, और ये मौन व्रत तभी खुलता है कि जब व्रत पूरा हो जाता है उसके बाद आप मौन व्रत तोड़ते हैं। और अगर आप मौन धारण करते हैं तो उसके बाद जो आपके व्रत है वो न केवल आपकी आत्मा की शुद्धि करता है बल्कि आपको अध्यात्म की उस राह कर लेकर चलता है जो अध्यात्म के दर्शन यहाँ महाकुंभ 2025 में हो रहे हैं। और उस महाकुंभ 2025 की जो तस्वीर है उस महाकुंभ के जरिए निकल कर सामने आ रही है। राजेश बिल्कुल पवन, चूंकि जैसे जैसे हम यहाँ पे चीजों को देख रहे हैं, भीड़ चूंकि जैसे जैसे दिन आगे आ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रही है और कुछ फैसले भी लिए गए हैं, चाहे वो प्लाटून फ्लो को बंद करने की बात हो, चाहे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित करने की बात हो, कुछ किलोमीटर दूर ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, पास को अमान्य घोषित कर दिया गया। क्या ये सारे कदम इसीलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट ठीक से किया जाए, किसी तरह की कोई चुनौती कोई दिक्कत ना आ पाए? जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं का जो आगमन है प्रयागराज के संगम तट पर हो रहा है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर प्रयागराज को पूरे 5 दिनों तक के लिए महाकुंभ नगर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। तमाम जो पार्टून पुल बनाए गए हैं उसको भी रोका रखा जा रहा है ताकि भीड़ से लुधियाना रीते से जब कोई परेशानी हो तो उसी पार्टून पुल से उनको आवागमन कराने के लिए उनको उसी रास्ते पर भेजा जाए। क्योंकि जो तस्वीरें आप भी देख रहे हैं और ये पूरी दुनिया देख रही है कि लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो प्रयागराज के संगम तट पर देखने को मिल रही है और लगातार श्रद्धालु प्रयागराज की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज शहर को महाकुंभ नगर को तमाम स्थानों से बैरिकेड किया गया है, जो पार्किंग बनाई गई है वहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है और ये सबसे बड़ा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं पर जो संख्या है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते देर रात से अगर हम तस्वीरों की बात करें तो लोग एक दिन पहले से ही मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर्व को लेकर प्रयागराज में आकर रुके हुए हैं और जिस तरीके से तस्वीरें हैं वो ये भी दिखा रही है कि जैसा सरकारी अनुमान अभी तक लगाया गया था कि मौनी अमावस्या के महास्नान पर्व पर करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। ये तस्वीरें निश्चित रूप से इसका पुख्ता सबूत बनी रही है कि जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं का आगमन वो देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर और भी बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है क्योंकि श्रद्धालु लगातार प्रयागराज की ओर पहुंच रहे हैं और मौनी अमावस्या का यह अमृत स्नान पर्व, इस स्नान पर्व पर दान का स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसको लेकर देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं, चाहे सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, यातायात को लेकर और इसी सब व्यवस्थाओं को लेकर रूट का डायवर्जन किया गया है। जो आपको बड़ी संख्या में लोग पैदल जाते हुए नजर आ रहे हैं उनको सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र से काफी दूर बनाई गई पार्किंगों में ही रोका जा रहा है ताकि 4 पहिया वाहन किसी भी तरीके से किसी श्रद्धालुओं को कोई नुकसान न पहुंचा सके। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की सुगमता को देखते हुए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। ठीक है अतुल, चूंकि कुछ लोगों से बात कीजिए, श्रद्धालुओं से बात कीजिए, आपके आसपास अगर कुछ श्रद्धालु हो उनसे जानिए उनके अनुभव, यहाँ आने में कैसा रहा, आने के बाद किस तरीके की चीजें हो रही है और मौनी अमावस्या को लेके, स्नान को लेके, इस महाकुंभ को लेकर श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं। देखिए राजेश, अगर मौनी अमावस्या की बात की जाए, श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। लगातार देखा जा सकता है कि मेरे पीछे ये जो सैलाब है ये वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो मौनी अमावस्या से पहले आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आए दिन की अगर बात की जाए तो करोड़ों की तादाद में पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ साथ मौनी अमावस्या को लेकर के अगर बात की जाए कुछ श्रद्धालुओं से बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है जी। कहाँ से आए? दिल्ली से आए। गुड्डू भाई, क्या कहना है, कैसी व्यवस्थाओं को लेकर के अगर बात की जाए, सुरक्षा के साथ साथ स्नान की क्या व्यवस्था है? स्नान की व्यवस्था तो सुरक्षा तो ठीक ही ठाक ही है, लेकिन स्नान की व्यवस्था जो है थोड़ा दिक्कतें हैं। ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। मौनी अमावस्या को लेकर क्या कहना है? कल मौनी अमावस्या है, आज आपने स्नान किया?
हाँ, हमने तो शाम सुबह कर लिया था स्नान। कल भी स्नान करेंगे? हाँ, कल भी करेंगे। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार विश्वकर्मा। कहाँ से आए? चिनारी रोहतास से। कैसी व्यवस्था है स्नान को लेकर के अगर बात की जाए? मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर क्या कहेंगे? कैसी व्यवस्था है प्रशासन? बहुत भव्य व्यवस्था है। लगातार अगर बात की जाए तो करोड़ों की तादाद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हाँ, सही बात है, पहुंच रहे हैं। सही बात है। क्या नाम है आपका? रामायण सिंह। कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से आए। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्थाओं को लेकर के अगर बात की जाए? जो डिसेबल्ड लोग हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। अभी कहा जा सकता है देखिए राजेश, अभी भी जरूरत है उन व्यवस्थाओं को सुधारने की। जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए जिन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं व्यवस्था और मुकम्मल करनी चाहिए। लेकिन लगातार अगर बात की जाए, जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, आस्था की डुबकी लगाने से लेकर के और सड़कों की अगर बात की जाए, सुरक्षा की अगर बात की जाए, तो प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? प्रदीप साहू। कहाँ से आए? सीधी एमपी। एमपी से आए। कैसी व्यवस्थाएं? स्नान किया आपने? हाँ, किया। कैसी व्यवस्थाएं स्नान की? सब अच्छी हैं। अच्छी व्यवस्थाएं। सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? सुरक्षा के तो अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हालांकि हैं ठीक। हालांकि ठीक है। हाँ। तो देखिए राजेश, जिस तरह से श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात को लेकर के श्रद्धालु कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं, संदेह दायर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनको और सुधारने की जरूरत है, क्योंकि मौनी अमावस्या पर जिस तरह से एक साथ 7 से 10 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है आस्था की डुबकी लगाने के लिए, देश और विदेश से अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के खास इंतजाम की जरूरत है, जिसको लेकर अगर बात की जाए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो कल मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या को लेकर के अगर यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए, मुकम्मल व्यवस्थाओं में प्रशासन जुटा हुआ है और पुलिस की व्यवस्था। सबसे बड़ा चैलेंज है ये शासन और प्रशासन के लिए। मोहसिन, आप अपने आसपास की तस्वीरें दिखाएं और श्रद्धालुओं से बात करें, उनके अनुभव को साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। मोहसिन, आवाज मिल रही है आपको? है जब आस्था का लगातार सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है और जो श्रद्धालु है वो दूर दराज से यहाँ स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं और यहाँ पर दर्शन भी कर रहे हैं। हम श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं जबलपुर जिला। जबलपुर से आए हैं। कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। स्नान कर लिए हो? हाँ, हो गए। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए? मैं तो कैमूर की धरती से आया हूँ, कैमूर बिहार से। बिहार से आए हैं। देखिए, बिहार से आए हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं यहाँ पर, ठीक है? तो स्नान कर लिया है? स्नान कर लिए, बहुत सुंदर स्नान हुआ। और इस योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ स्वच्छता है और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, व्यवस्था सही है, मतलब क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग हैं। तो आज लगभग 1 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, क्योंकि मैं यहाँ 11 बजे से आया हूँ रात्रि को। हाँ, और पूरी रात्रि पूरा चल रहा है संगम। हाँ, विधिवत स्नान किया है सभी लोग। तो इस तरह से श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला, आप आया कि जरा ये बताएं कि जो मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या पर स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है, स्नान और दान, और उस पर जो है ये आस्था और व्यवस्था जो है, कितना अच्छा लगा यहाँ के? नहीं, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था तो इतना है कि बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुनिए, ये बताइए कि जो, अरे रुक जाइए भाई, पीछे रहिए थोड़ा सा, इधर हटिए यार। ये बताइए कैसा लगा यहाँ कर? व्यवस्था कैसी? नंबर 1 की व्यवस्था है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। प्रशासन के लिए अच्छी है, लेकिन हम लोगों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जो मौनी अमावस्या है उस पर स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है। कल मौनी अमावस्या है, तो आप लोग कहाँ से आए स्नान करने के लिए? हिमाचल से आए हैं हम। हिमाचल से आए हैं? हिमाचल से आए हैं जी। कैसा लगा यहाँ आकर? हिमाचल की ठंड और यहाँ का कैसा लगा? ठंड यहाँ कम है, हिमाचल में बहुत ठंड है।
स्नान कर लिए? स्नान कर लिया सवेरे 4 बजे। कल भी करेंगे त्रिवेणी में? कल भी करेंगे? कल भी करेंगे 3 दिन से बताइए, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, आस्था और व्यवस्था दोनों ही किस तरह? प्रशासन का अच्छा व्यवस्था है, बढ़िया इतनी जनता संभालना बड़ा मुश्किल का काम है, परंतु योगी ने जो काम किया बहुत ही अच्छा किया है। प्रशासन ने बड़ा संभाल लेंगे। आगे आओ जिंदाबाद जिंदाबाद है योगी बाबा, मिल्कीपुर जिंदाबाद है भाई। अच्छा चलिए, आपने मिल्कीपुर का भी जिक्र कर दिया, भैया थोड़ा आराम से निकलिए, इधर ये बताइए कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर तमाम लोग बातें कर रहे हैं, छोटी कमी कहीं भी रह जाती, शादी ब्याह भी करते तब भी कमी। ये तो मेला है, कुंभ है, इतना बड़ा कुंभ संभालने में सिर्फ योगी बाबा का सहयोग है, जो इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम हो रहा है, और ये किसी के प्रशासन कोई भी हो, कोई किसी को संभाल नहीं सकता, लेकिन ये योगी बाबा का देन है, ये हमारे यूपी के राजा हैं, इसके बाद कोई नहीं आएगा। हाँ, ये लिख लीजिएगा। ये तो बुराई विरोधी लगाते रहते हैं कि मतलब ये खराब हो खराब, वो तो आप छोटा सा प्रोग्राम करिए, उसमें तो कमी निकालने वाले निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम है, 125 करोड़ आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नंबर 1 की व्यवस्था है। हम लोग अयोध्या नगरी से आए हुए हैं। देखा राजेश आपने, इस तरह ही जो श्रद्धालु हैं जो दूर दराज से यहाँ पहुँच रहे हैं, उनमें आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, लगातार भक्ति का समागम उमड़ा हुआ है, और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनकी एक ही मनोकामना है कि वो जो उन्होंने स्नान कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो धर्म लाभ कमा रहे हैं, मौनी अमावस्या पर जो एक बहुत बड़ा महात्म्य है, उस महात्म्य को लेकर जो एक आस्था व्यवस्था के बीच में जो एक बड़ा समागम हुआ है, ये आस्था के साथ जो व्यवस्था, आधुनिकता और अर्थव्यवस्था की एक पूरी रोड मैप तैयार किया गया है, उस रोड मैप को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने एक बड़ा नैरेटिव सेट किया है दुनिया के अंदर। देश और दुनिया इस पूरी तरफ देख रही है, कमी निकालने को आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। आप अपने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं राजेश, इसे इस तरह से समझ लीजिए, कोई भी अपने घर में कोई प्रोग्राम करता है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई दूसरा कार्यक्रम है, उसमें भी बहुत कमियां रह जाती है, कमियां निकालने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ एक लोग हैं जिनको दिक्कतें होती है तो वो भी बेहतर है, लेकिन अगर पूरा लबोलबाब आप देखेंगे तो उसमें व्यवस्थाओं को लेकर ज्यादातर जो श्रद्धालु है वो संतुष्ट नजर आए हैं। अतुल, चूंकि जिस तरीके से अभी मोहसिन के साथ जो श्रद्धालु थे काफी उत्साहित दिखाई दिए, आपके आसपास भी कुछ ऐसा ही है क्या नजारा? देखिए बिल्कुल राजेश, अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालु बेहद खुश हैं, व्यवस्थाओं को लेकर के कहीं ना कहीं वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पर खड़े कर रहे हैं। लेकिन लगातार अगर क्राउड को लेकर के अगर बात की जाए तो भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ को लेकर के प्रशासन की तैनाती यहाँ पर की गई है, और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की जा रही है। लगातार मौनी अमावस्या को लेकर के अगर बात की जाए तो मौनी अमावस्या पर 7 से 10 करोड़, देखिए ये वो तस्वीर है। अतुल, हाँ तस्वीर दिखाइए और बात भी कीजिए श्रद्धालुओं से। लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके बीच में लगातार पुलिस के जवान तैनात हैं, लगातार पुलिस के जवान यहाँ पर भ्रमणशील है, लगातार भ्रमण करते हुए घूमते हुए यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो भीड़ को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार क्राउड को देखते हुए प्रशासन की तरफ से मुकम्मल इंतजाम किए गए। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, कहाँ से आए हैं और कैसी व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुलाब चंद मिश्रा। कहाँ से आए आप? हम डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ नगर पंचायत उसूरपुर। अच्छा, आप आजमगढ़ से आए, कैसी व्यवस्था है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? क्राउड को देखते हुए अगर बात की जाए तो लगातार क्राउड बढ़ता जा रहा है। अच्छी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की, पीएससी की ठीक अच्छी है, पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था। जी जी। स्नान की कैसी व्यवस्था है? आपने स्नान किया? हाँ, गंगा घाटों पर कैसी व्यवस्था है? जल पुलिस के साथ साथ सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? अच्छी व्यवस्था है। तो देखिए राजेश, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। कहाँ से आए? हाथरस से। हाथरस से पहुंचे, कैसी व्यवस्था है स्नान को लेकर? बहुत फर्स्ट क्लास, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? बहुत एकदम फर्स्ट क्लास, बेस्ट सुरक्षा, अच्छी व्यवस्था है, सुरक्षा की बहुत अच्छी सुरक्षा, बहुत अच्छी व्यवस्था हर चीज की।
देखिए राजेश, मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अपने दर्शकों के लिए दिखाना चाहूंगा। सबसे ज्यादा क्राउड की अगर जगह की बात की जाए, ये वो संगम नगरी है, प्रयागराज, ये वो जगह है जहां पर प्रयागराज है। और उसी के साथ साथ संगम की अगर बात की जाए तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए जिस तरह से ये भारी भीड़ यानी क्राउड की अगर बात की जाए तो देखा जा सकता है कि ये सबसे ज्यादा क्राउड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं, यानी गिना जा सकता है कि यहाँ पर केवल जो लोग हैं उनके सर नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो भीड़ का यहाँ पर अनुमान लगाना नामुमकिन है। उसी के साथ साथ देखा जा सकता है जिस तरह से भारी तादाद में भीड़ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रही है। मौनी अमावस्या से पहले जिस तरह से भीड़ बीते 2 दिनों की अगर बात की जाए तो 2 दिनों में जिस तरह से लगातार यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं। लगातार मुकम्मल इंतजामात करने में, सुरक्षा के इंतजामात करने में पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। भीड़ को देखते हुए कहीं ना कहीं रूटों को डाइवर्ट किया गया है और पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए। जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनको रूट की डाइवर्जन से लेकर के और सभी जगहों पर देखिए पुलिस के लिए साफ निर्देश दिए गए हैं कि आप अगर कोई श्रद्धालु आपसे रास्ता पूछता है, जगह पूछता है, तो उसके लिए शांतिपूर्वक एक संयम के साथ जवाब मिलना चाहिए, जिसके चलते पैदल चलने वाले श्रद्धालु कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान ना हो, उनके लिए दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसी के साथ साथ देखा जाए उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अतुल, इस तरह की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। लेकिन मोहसिन, चूंकि ये महाकुंभ दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दे रहा है और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इस महाकुंभ में है, और जिस तरह की सैटेलाइट तस्वीरें आई वो भी मनमोहक थी। लेकिन क्या ये आस्था, अध्यात्म, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इन चारों का घालमेल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा, इसके जरिए सनातन को लेकर भी संदेश दिया जाएगा और इसके धार्मिक के अलावा राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए राजेश, अगर इन चारों का समागम देखते तो निश्चित रूप से महाकुंभ 2025 में वो बिल्कुल समागम नजर आता है। आस्था, अध्यात्म, आधुनिकता और अर्थव्यवस्था, ये चारों का ही समागम महाकुंभ 2025 है। आस्था की अगर हम बात करते हैं, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इसे समझ लेते हैं कि अगर हम आस्था की बात करते हैं तो देखिए महाकुंभ पहले भी होते रहे हैं। 2019 में अर्थ कुंभ हुआ, 2013 में भी कुंभ हुआ, इसके अलावा भी अलग अलग जहाँ 4 जगह पर कुंभ होते वहां होते रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा आस्था का सैलाब ना तो कभी किसी ने देखा था और ना शायद कभी कोई देख पाएगा, क्योंकि जिस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ कर आया है। और खासतौर से मुझे याद आता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर उन 2 बयानों को याद करते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसने कहीं ना कहीं इतना असर किया है कि जो सनातनी परंपरा है, जो सनातनी सोच रखते हैं, जो आस्था और धर्म में विश्वास रखते हैं, वो एकजुट हुए हैं, एक सैलाब उमड़ कर आया है। अब आस्था के साथ जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म के रूप में हमें अखाड़े नजर आते हैं, जिन अखाड़ों का अस्तित्व जो है वो आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। जब आदि शंकराचार्य जी ने इन अखाड़ों की स्थापना की थी, यानी कि जब जब धर्म की हानि होगी तो उस धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े निकलकर सामने आएंगे। शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण किए गए थे ये अखाड़ों में रहने वाले लोग, यानी कि जब शास्त्र की बात होगी तो वो अध्यात्म की राह पर चलकर इस दुनिया को, इस समाज को एक नई राह देंगे। और अगर धर्म के ऊपर कोई खतरा होगा तो फिर शस्त्र उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अखाड़ों में रहने वाले साधु संतों के हाथ में, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है, यानी कि दोनों ही तस्वीरें, आस्था और अध्यात्म हो जाता है। अब आ जाते हैं आधुनिकता की तरफ। आपने देखा होगा, हमने भी देखा, दुनिया देख रही है कि ये डिजिटल महाकुंभ है। इस डिजिटल महाकुंभ के जरिए वो लोग भी बैठकर यहाँ महाकुंभ के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ तमाम उन चीजों को देख सकते हैं जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। और कुल मिलाकर पूरी हाईटेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, फिर चाहे वो AI टेक्नोलॉजी के जरिए पिछड़ों को अपनों से मिलाने की बात हो, या फिर अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम को पहली बार इंट्रोड्यूस करना हो, या फिर उसके अलावा वाटर कैनन के साथ साथ फायर इक्विपमेंट के अत्याधुनिक उन इक्विपमेंट को यहाँ पर धरातल पर उतारना हो। फायर फाइटिंग बोट की अगर हम बात करते हैं तो वो सब एक अत्याधुनिक जो उपकरण है या आधुनिकता की तरफ चलता हुआ महाकुंभ है, वो साफ तौर पर नजर आता है। अब आपने बात की अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था आप इस तरह से इसे लगा लीजिएगा कि जो अरेल घाट में एक टेंट सिटी पूरा बसा हुआ है, उस टेंट सिटी में जो है पूरी तस्वीरें अलग निकल कर सामने आई है और उस टेंट सिटी के जरिए ही आप एक पूरे अर्थव्यवस्था का रोड मैप तैयार कर सकते हैं। बाहर की कंपनियों ने आकर निवेश किया है, विदेशों से आकर लोगों ने निवेश
किया है, तो निश्चित तौर पर ये जो निवेश की एक बड़ी संख्या बढ़ी है वो अर्थव्यवस्था के रूप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। और उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जो है हिंदुस्तान के अंदर पहले पायदान पर दिखाई देगी। उस तरह से इकोनॉमी सेक्टर को भी पूरी तरह से तैयार किया गया है। छोटे छोटे कारोबार से लेकर बड़े बड़े व्यापारी तक ने यहाँ पर कारोबार किया, इन्वेस्ट किया है अपना। तो यानी कि वो जो इन्वेस्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है वो तस्वीर तो 2017 के बाद ही बदलनी शुरू हो गई थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी। उसके बाद में जिस तरह से कानून व्यवस्था सुदृढ़ होकर नजर आई है उससे कहीं ना कहीं निवेश बढ़ता चला गया और उस निवेश का असर जो है वो महाकुंभ 2025 में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक विजन तैयार किया था वो विजन अब ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहा है। टेंट सिटी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं अरेल घाट से हम जब बाहर निकल कर आते हैं तो प्रयागराज को भी अगर टूरिज्म पे ले जाने की बात होती है तो अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये महाकुंभ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर राजेश, आस्था, अध्यात्म, आधुनिकता और अर्थव्यवस्था, इन चारों का समागम महाकुंभ 2025 है और ये महाकुंभ 2025 इस उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा और दशा देगा और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बन चुका है वो एक विकसित प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश आने वाले वक्त में वो नजीर पेश करेगा, वो तारीख लिखेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कि जो हिंदुस्तान के जो दूसरे राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को स्वीकार करेंगे। और यही वजह भी है राजेश, क्योंकि 2028 में जो कुंभ होना है वो मध्य प्रदेश में होना है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के इस महाकुंभ के मॉडल को पूरी तरह से आत्मसात कर रहा है और यही वजह है कि यही चीजें हैं। और अब देखिए, चूंकि यहाँ पे अब आसमान से भी आवाजें आ रही है हेलीकॉप्टर की, यानी ड्रोन तो उड़ ही रहे हैं लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जमीन पे घुड़सवार और पुलिसकर्मी जो हैं वो गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आंखों देखा हाल इस पूरे महाकुंभ का ये है और हमारे इस स्टूडियो से हम ये लगातार सबसे बड़ी महाकवरेज जारी रहेगी इस पूरे महाकुंभ में और आपको एक एक पल की जानकारी और तमाम तस्वीरें आप तक दिखाते रहेंगे, क्योंकि इस महाकुंभ में बहुत कुछ अनोखा भी है। और अगर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि हम उसी की बात अभी कर रहे थे, आसमान से लेकर जमीन तक में और पानी तक में हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। अतुल, क्योंकि इस महाकुंभ में हमने ये भी देखा कि चाहे सुरक्षा की बात हो, AI तकनीक की बात हो, उसके जरिए सुरक्षा का कैसे ख्याल रखा जाए, और डिजिटल महाकुंभ को भी हम देख पा रहे हैं। क्या तकनीक इस बार इस महाकुंभ के केंद्र में दिखाई दे रही है अतुल? देखिए राजेश, अगर इस महाकुंभ की तस्वीरों की बात की जाए तो अनोखी तस्वीर यहाँ देखने को मिली है। डिजिटल महाकुंभ, जिस तरह से सरकार की तैयारी की गई है, सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है डिजिटल महाकुंभ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक से एक अनोखी तस्वीर देखने को मिलेगी। साधु संतों की अगर बात की जाए, सन्यासियों की बात की जाए तो सन्यासी यहाँ पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर बात की जाए ये वो भारी भीड़ है जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रही है। दूर दराज से लोग आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और उसी के साथ साथ संगम के समागम में भव्य और दिव्य आयोजन जिस तरह से यहाँ पर किया गया। और इन तस्वीरों की अगर बात की जाए, ये वो तस्वीर है जो देखने को मिल रही है संगम के समागम की अगर बात की जाए, आध्यात्मिक की बात की जाए, सनातन की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए तो ये वो सभी तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है। कोई स्नान करके जा रहा है तो कोई भजन कीर्तन में जुटा हुआ है, कोई सड़क पर खड़े होकर के भजन गा रहा है तो कोई अपनी दुकानदारी में जुटा हुआ है। यहाँ पर एक से एक अलग तस्वीर देखने को मिली और उन्हीं तस्वीरों के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर संगम का समागम जिस तरह से देखने को मिला है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह से 4 बजे से स्नान करने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच करके स्नान करते हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आध्यात्मिक यहाँ पर बातों की बात की जाए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए अखाड़ों में जाकर के साधु संतों की सांध्या प्राप्त कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारी भीड़ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रही है और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर दूर दराज से लोग पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और मौनी अमावस्या को लेकर के अगर बात की जाए, देखिए कल मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या को लेकर के आज स्नान करने वाले ज्यादातर श्रद्धालु कल स्नान करने के लिए तैयार है। आज सुबह से स्नान कर रहे हैं और उसी के साथ साथ कल की तैयारियों में श्रद्धालु जुट चुके हैं। कहां पर स्नान करना है, किस तरह से रूट मैप रहने वाला है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो रूट मैप तैयार किया गया है, यानी डायवर्जन की व्यवस्था के साथ साथ पुलिस मुकम्मल इंतजाम करने में जुटी हुई है। ठीक है मोहसिन जी, को इस महाकुंभ की हम ठीक है मौनी अमावस्या कल है, सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन जब हम पूरे महाकुंभ को अब तक के सफर को देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको महाकुंभ ने पहचान दे दी,
भले ही वो साधु संत ना हो, भले ही उनका जुड़ाव किसी कोई ऐसा उन्होंने महान काम ना किया हो, लेकिन कई ऐसे वो थे जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए रातों रात, चाहे वो मोनालिसा हो, चाहे वो हर्षा गिदारिया हो, कई ऐसे नाम हैं। ममता कुलकर्णी हाल में काफी ट्रेंडिंग में रही, क्योंकि उन्होंने भी किन्नर अखाड़े में जाके दीक्षा ली। तो क्या ये महाकुंभ कई लोगों के लिए वरदान साबित हुआ? देखिए राजेश, जहाँ तक आप वरदान की बात है तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर्स हैं या अदर से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इस महाकुंभ को, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा अपना मानना है, कहीं ना कहीं इसे मजाक के तौर पर ले लिया। ये एक आस्था का बड़ा समागम है, एक सनातन का बड़ा आयोजन है, ये एक सनातनी सोच है, ये एक सामाजिक सोच है, ये एक सनातन का इतना बड़ा पर्व है, आस्था से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें चर्चा आस्था अध्यात्म पर होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि चर्चा सनातन पर होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर कुछ लोग आए और इस आस्था के महाकुंभ में बजाय गंगा में डुबकी लगाने के वो यहाँ पर आए और रातों रात जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जैसा आपने जिक्र किया, चाहे वो हर्षा रिछारिया रही हो, चाहे फिर वो आई18 बाबा रहा हो, चाहे फिर वो उसके अलावा से ममता कुलकर्णी रही हो, चाहे मोनालिसा रही हो, तो कुल मिलाकर ये ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने ला दी गई इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि आज का देखिए युवा है, वो भी उसी तरह भटकता है और कहा भी जाता है कि आप वही देखिएगा जो आप देखना चाहते हैं, वही दिखाया गया जो आप देखना चाहते हैं, यानी कि जैसा रातों रात जो है उनके मिलियन में फॉलोवर्स चले गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ऐसे लोगों को परिचय देना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर आते हैं आस्था के इस महाकुंभ में, वो बजाय आध्यात्म की बात करने के, बजाय सनातन की चर्चा करने के, वो इस तरह से जो आते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग बयानबाजी करते, कभी कहते हैं कि हम साध्वी है, फिर अगले दिन बयान आता है कि हम साध्वी नहीं है। आई18 बाबा आते हैं, वो अलग अलग तरह की चर्चाएं करते हैं, नाम दे दिए गए आई18 बाबा, बयानबाजी नहीं पता है कि वो क्या बयानबाजी कर रहे हैं। मोनालिसा की अगर बात करते हैं, वो घर से निकली थी अपने घर की रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन अचानक जो है आंखों को लेकर उसको वायरल कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये ऐसी अलग से चीजें आई महाकुंभ की। बड़ा केंद्र है, लेकिन इसी केंद्र ने कई लोगों को ऐसी पहचान दे दी कि आज उनको है। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका भी, और बहुत शुक्रिया अतुल आपका भी। तो महाकुंभ में ये लगातार न्यूज वन इंडिया की महा कवरेज जारी है और हम आपको देखा हाल आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या एक बड़ा चैलेंज है शासन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, और उस चैलेंज को पार करने के लिए योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। थोड़ी देर ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ।